छत्तीसगढ़ की धरा में अवसरों की कमी नहीं है, बशर्ते कुछ कर लेने की तमन्ना हो, चैतन्यता हो, सोच में आधुनिकता हो, हर पुरातन बातों में नवीनता का समावेश हो। छत्तीसगढ़ का वातावरण और परिवेश सभी के लिए सहयोगी है। मछली पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के सुदीप दास जी ने जो कर दिखाया है, समूचे देश के लिए इस बात की जानकारी का होना देश के हित में है। मछली पालन की रीसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम तकनीक को अपनाते हुए आज छत्तीसगढ़ राज्य के सुदीप दास जी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मत्स्य पालन का कार्य कर रहे हैं और निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम आगे ही बढ़ाते जा रहे हैं। सुदीप भाई छत्तीसगढ़ के फिंगेश्वर के सरगोड़ ग्राम के रहने वाले हैं। उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन के द्वारा RAS तकनीक को अपनाते हुए अपने जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में जाता रहा, नौकरी करते रहा। कई साल मैंने नौकरी की, मैंने लगभग 6 से 7 साल नौकरी की। उसका नौकरी करके जब मैं वापस छत्तीसगढ़ आया, फिर मेरे मन में ख्याल आया कि कुछ ऐसा करे जिससे मैं नौकरी दे पाऊँ और रोज़गार का कुछ और साधन शुरू करूँ। तब मैं कहीं पढ़ाई करना शुरू किया, मैंने इंटरनेट में सर्फिंग करना शुरू की। तब मुझे पता चला कि RAS करके एक विधि है जिसमें हम बंद कमरे के अंदर मछली पाल सकते हैं। RAS वो विधि है जिसे हम एक ही पानी को हम बार बार रीयूज़ करके मछली पाल सकते हैं, या इसे हम कहते हैं रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर आप शब्द से ही समझ पा रहे हैं, रीसर्कुलेट मतलब रीसर्कुलेट जिसमें हम एक ही पानी को बार बार रीसर्कुलेशन करते हैं, और एक्वाकल्चर जिसमें हम मछली पालन करते हैं। तो इसके अंदर और सिस्टम, इसके अंदर कुछ मशीनरी जब जुड़ जाती हैं तो ये पूरा सिस्टम कहलाता है। तो रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम भारत में उस समय बहुत कम लोग कर रहे थे, तो नॉलेज की कमी थी। मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई कि मैं कहाँ से ये ज्ञान अर्पित करूँ कि मैं इसको कर पाऊँ आगे, कहाँ से मशीनरी लाया जाए, कैसे सेटअप किया जाए। और दिक्कतें इतनी बढ़ गई थी कि मुझे ध्यान में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और कैसे करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। तब मैंने कुछ मेरे जो परिचित मछली विभाग में थे, मैंने उनसे बात की कि कुछ सहायता वहाँ से मिल सकती है या जानकारी मिल सकती है। फिर उन्होंने बताया हाँ कि इस तरीके से अगर आप विधि का पालन करते हैं तो सहायता भी मिलेगी और जानकारी भी मिलेगी। फिर मैंने वहाँ से जानकारी प्राप्त की और मैं साथ ही साथ पढ़ते भी रहा। आत्मनिर्भर भारत की नींव रखने वाले भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के किसान वर्गों की खुशहाली के लिए हर संभव सहायता और लाभकारी योजनाओं की सौगात लगातार आम जनता तक पहुंचा रहे हैं, जिसमें मछली पालन और मछली उत्पादन का क्षेत्र एक क्रांति की तरह छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में नीली क्रांति का रूप लेने लगा है। किसान भाइयों, मत्स्य पालन के लिए RAS यानी रीसर्कुलर एक्वा सिस्टम एक बेहतरीन प्रणाली है। एक ऐसी वैज्ञानिक और आधुनिक प्रणाली जिसमें किसान बिना तालाब की खुदाई किए एक टैंक में मछली पालन कर सकते हैं। इसमें पानी के बहाव की निरंतरता को बनाए रखने के लिए पानी के आने जाने की व्यवस्था एवं पानी की शुद्धिकरण की व्यवस्था की जाती है। इस तकनीक से कम जगह एवं कम पानी में ज्यादा मछलियों का पालन किया जा सकता है। रीसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम तकनीक से मछली पालन व्यवसाय के लिए पंगेशियस एवं तिलापिया मछली का पालन किया जा सकता है। योजना के तहत रुपए 50 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर लघु उद्योग स्थापित करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें से 60% राशि केंद्र सरकार द्वारा और 40% राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। यानी आपको केवल रुपए 50 लाख के प्रोजेक्ट का 40% अपने पास से लगाना होगा। मछली पालन की बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है। उसमें से एक जो आप देख रहे हैं RAS सिस्टम, रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम जिसको कहते हैं, ये एक ऐसा विधि है जिसमें अगर आप 2 एकड़ की
खेती में मछली पालन का काम करते हैं और एक अपना 4 मीटर डाईमीटर के एक टैंक में मछली पालन करेंगे इस विधि के माध्यम से, तो आप अच्छे से अच्छे लाभ कमाकर इसका शासन की योजना का आप लाभ ले सकते हैं। इसके लिए हमारे शासन, केंद्र शासन और राज्य शासन के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें सभी वर्ग के किसान, चाहे छोटे किसान हो, चाहे बड़े किसान हो, चाहे महिलाएं हो, सभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इस RAS के लिए 3 कैटेगरी में अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया है। पहला तो है, अगर कोई किसान बड़ा वाला प्रोजेक्ट, जैसे आप देख रहे हैं एक बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर बड़ा प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं तो इसकी यूनिट कास्ट है 50 लाख रुपये और इसमें 8 टैंक बनेंगे 4 मीटर डाईमीटर के और 1.5 मीटर गहरा, और इसकी उत्पादन क्षमता है 40 टन प्रति यूनिट। इसके लिए सरकार जो सामान्य वर्ग के हितग्राही हैं उसके लिए 40% का अनुदान, और जो अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला वर्ग है उसके लिए 60% अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया है। यानी कि जो सामान्य वर्ग है उनको 20 लाख तक का 20 लाख रुपए, और जो अनुसूचित जाति, जनजाति उसको 30 लाख रुपए तक की अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसी तरह अगर कोई किसान मध्यम वर्ग के हैं और छोटा यूनिट लगाना चाहते हैं उसके लिए भी इस योजना में प्रावधान रखा गया है। उसमें 6 टैंक का प्रावधान है। 6 टैंक के लिए 25 लाख रुपए का यूनिट कास्ट है। उसमें भी कैटेगरी वाइज 40% और 60% अनुदान राशि का प्रावधान है। अगर कोई छोटे किसान हैं वो भी इस यूनिट को लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इसमें प्रावधान है। इसमें एक टैंक के लिए 7.5 लाख रुपए का यूनिट कास्ट है। उसमें भी 40% और 60% का अलग अलग अनुदान राशि का प्रावधान रखा गया है। टैंक की साइज अलग अलग कैटेगरी वाइज, अलग अलग स्थिति परिस्थिति के हिसाब से आप अपना चयन कर सकते हैं। RAS तकनीक के अनुसार कृत्रिम पानी के टैंक का निर्माण करवाना होगा, जिसका व्यास 4 मीटर तथा गहराई 1.5 मीटर होगा। बड़े प्रोजेक्ट में 8 टैंक, मध्यम प्रोजेक्ट में 6 टैंक तथा छोटे प्रोजेक्ट में 1 टैंक का प्रावधान है तथा इस तकनीक से मछली पालन के लिए पानी का तापमान मेंटेन करना आवश्यक होता है। पहले इसमें और आज के डिफरेंस ये है कि हम जब पहले फार्मिंग करते थे तो हम 1 एकड़ में बात करते थे 4 टन, 8 टन, 10 टन का। अब 1 एकड़ में आपको 40,000 स्क्वायर फीट होता है और वहीं यहाँ पे आप 8,000 स्क्वायर फीट में लगभग 4 टाइम्स प्रोडक्शन एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो ये न्यू टेक्नोलॉजी जितनी आगे जाएगी उतना हम इसमें आगे काम कर पाएंगे और उतनी बेहतरीन तरीके से इसे हम आगे और अच्छे से सीख के और अच्छा कर पाएंगे। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है।
इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। इस तकनीक में उत्पादन को स्केल और मॉड्यूल किया जा सकता है। तालाब की तुलना में RAS में बहुत कम पानी और कम जगह की आवश्यकता होती है। यह तकनीक कई प्रकार के डिजाइन में उपलब्ध होती है। मछली पालक इसे भौगोलिक स्थिति, जलवायु और पूंजी के आधार पर इकाई के डिजाइन का चयन कर सकते हैं। इसमें मछलियों को खतरा नहीं होता और रोग प्रबंधन बेहतर तरीके से होता है। इस तकनीक में कम जगह में बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सकता है। ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इसमें पूंजी अधिक खर्च होती है। गहन तकनीकी निगरानी की आवश्यकता होती है। इस तकनीक के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति की जरूरत होती है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अलग अलग आकार के RAS यानी रीसर्कुलर एक्वा सिस्टम की सब्सिडी दी जाती है। इसमें महिला और आरक्षित वर्गों के लिए भी अलग से सब्सिडी मिलती है। सरकार के प्रोएक्टिवनेस के कारण मैं आज ये RAS जो रीसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम है उसको लगा पाया हूँ। पूरी तरीके से हमेशा जब भी मैं गया फिशरी डिपार्टमेंट ने मुझे पूरा सपोर्ट किया कि इसमें कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। जो भी इसमें सहायता थी उन्होंने मुझे दिया और आज मैं पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होकर ये काम कर रहा हूँ। मेरे पास आज 10 लोग इंटरनल कार्यरत हैं और प्लस बाहर से भी और 10 लोगों को मैं कार्य दे रहा हूँ। तो लगभग 15 से 20 लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आज यहीं पे मैं कर पा रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि एटलीस्ट मैं कभी नौकरी करता था, आज मैं किसी को नौकरी दे पा रहा हूँ। तो जिस कारण मुझे आज बहुत खुशी होती है और मैं इसके बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ इससे। फिश फार्मिंग का कारोबार मोदी सरकार के आने के बाद काफी फला फूला है। जानकार मानते हैं कि फिश फार्मिंग के लिए हमारा देश काफी उपयुक्त है। हमारे देश में समुद्र,
झील, नदियां, तालाब और पोखरों की कमी नहीं है। जमीन भी इतनी है कि आप इस व्यवसाय के लिए टैंक और तालाब बना सकते हैं। मौजूदा दौर में तकनीक के सहारे भी आप इस व्यापार को बढ़ा सकते हैं। तेजी से बदलती तकनीक के सामने अब मछली पकड़ने की पुरानी तकनीक खत्म होती जा रही है। अब लोगों ने कृत्रिम रूप से तालाब और टैंक बनाकर मछली का व्यवसाय शुरू कर दिया है। भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग केंद्र प्रायोजित आयोजनों के बारे में कई स्तर से जानकारी उपलब्ध करवा रहा है। खासकर मछली पालन को लेकर सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ऐसे में बेरोजगार युवकों या किसानों के लिए अपनी आय बढ़ाने के लिए इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। सरकार मछली पालन के लिए बहुत सारी योजनाएं संचालित कर रही है और उस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। इसके लिए मैं बताना चाहूँगा, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सभी ज़िले में जिला कार्यालय हैं और इसके साथ ही हम इस सभी ब्लॉक मुख्यालय में हमारे मत्स्य निरीक्षक पदस्थ हैं। वहाँ योजना के लिए, योजना का लाभ लेने के लिए आप वहाँ विधिवत आवेदन कर सकते हैं और सभी प्रकार की योजना का लाभ आप ले सकते हैं। मैं हमारे प्रदेश के युवा साथियों और सभी किसानों और महिलाओं से निवेदन है कि वो भी अधिक से अधिक आगे आकर अपने स्वरोजगार को मछली पालन के माध्यम से अपनाएं और आत्मनिर्भर हों। आज के दौर में भारत में मछली पालन का व्यापार करना काफी लाभदायक साबित होने वाला है। भारत के 70% से ज्यादा आबादी मछली खाना पसंद करती है। रीसर्कुलर एक्वाकल्चर सिस्टम में पानी का बहाव बना रहता है और पानी के आने जाने की व्यवस्था की जाती है। इसमें कम जगह और कम पानी लगता है। जैसे कि अगर साधारण मछली पालन किया जाता है तो 1 एकड़ तालाब में सिर्फ 15 से 20 हजार की पंगेशियस मछली पाली जा सकती है, जबकि 1 एकड़ में करीब 60 लाख लीटर पानी होता है। अगर तालाब में 20,000 मछली डाली जाती है तो एक मछली को 300 लीटर पानी में रखा जाता है, जबकि इस सिस्टम के जरिए 1000 लीटर पानी में 110 से 120 मछली डालते हैं। इस हिसाब से एक मछली को केवल 9 लीटर पानी में रखा जाता है। सिस्टम्स के जब जानकारी ली तो मुझे पता चला कि यूरोप की कुछ कंपनीज़ हैं जो कि बहुत अच्छा कर रही हैं, इसराइल की भी थी जो अच्छा कर रही हैं। फिर जब मैंने उनसे आरएस के सिस्टम के बारे में जानकारी ली, उन्होंने मुझे जब सारी जानकारी दी तब मुझे पता चला कि इसकी कॉस्टिंग इतनी बढ़ जाएगी कि अगर मैं वो सेटअप डालूंगा तो फिर यहाँ पे मैं मछली जो मेरी जो उत्पादन होगी उसकी कॉस्टिंग बहुत बढ़ जाएगी। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे मैं आरएस भी कर पाऊँ और साथ ही साथ मछली का पालन भी कर पाऊँ। फिर मैंने कुछ सिस्टम सोचा कि बाहर से मंगाया जाए और जो हमारे पास यहाँ इंडिया में हम अगर विकसित कर ले या उसको मैन्युफैक्चर कर ले तो फिर हम उस तरीके से आगे जा सकते हैं और हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी। तब मैंने क्या कि वो सारी मशीनरी जो कि आरएस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे फिल्ट्रेशन सिस्टम हो गया आपका जिसमें पानी साफ़ होके आती हैं, फिर आपका बायो फिल्टर्स हो गया, उसके बाद आपके ऑक्सीजनेटर्स हो गए, ये कुछ मैंने इज़राइल से मंगाने की कोशिश की, इटली से मंगाने की कोशिश की और वो आई भी मेरे पास। और साथ ही साथ जो टैंक मैन्युफैक्चरिंग का जो टैंक हम जिसमें मछली पालन करते हैं वो मैंने यहाँ पे ही मेरे लोकल जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको बोल के मैं खुद उनके सामने खड़े होकर जैसे हम पानी की टंकियाँ विकसित करते हैं उसी तरीके से मैंने यहाँ आरएस की टंकियाँ विकसित की और उसमें फिर वो सिस्टम को जोड़ के मछली पालन करना शुरू किया। जब मछली पालन जब इसमें मछली ला के डाला तो पता चला कि चीज़ें अभी भी बची हैं, कुछ और मुझे ज्ञान अर्पित करना होगा कि इसको अच्छी तरह की किया जाए। फिर मैं चारों तरफ और लोगों से पूछना शुरू किया कि इसको कैसे किया जाए और मैं यहाँ रहने लगा और प्रैक्टिकली देखने लगा कि मेरे से क्या गलतियाँ हो रही हैं जिससे मैं सुधार के मछली पालन कर सकता हूँ। उस दौरान बहुत ज़्यादा मुझे डिमोरलाइजेशन भी हुआ कि मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, पर मेरे परिवार या मेरे भाई का सपोर्ट मुझे इतना रहा कि वो हमेशा मेरे साथ रहे और इवन मछली डिपार्टमेंट का भी या फिशरी डिपार्टमेंट का भी सपोर्ट इतना रहा कि वो हमेशा पीछे से मुझे पुश बैक करते रहे, नहीं आप करो तो सही, जो होगा आगे देखेंगे। और यही मुझे जो इनका मोटिवेशन था, मुझे लगन करते रहा, मैं काम करते रहा
और साथ ही साथ ये देखते रहा कि धीरे धीरे करते करते मेरी प्रोडक्शन पहले साल कुछ कम रही, पहले बैच में कुछ कम रही, फिर दूसरे बैच में कुछ बढ़ी, फिर तीसरे बैच में कुछ बढ़ी, और आज विगत 3.5-4 सालों से मैं लगभग 30 टन से 32 टन का प्रोडक्शन यहाँ पे ले पा रहा हूँ। RAS तकनीक में पारंपरिक विधि के बजाय नियंत्रित वातावरण में पानी का सीमित उपयोग कर इंडोर टैंकों में मछली पालन किया जाता है। सरकार आए दिन मछली पालकों के लिए नई नई योजनाएं बना रही है और उन पर सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। अगर आप भी मछली पालन करने की सोच रहे हैं तो यह भविष्य में मुनाफा कमाने का अच्छा साधन साबित हो सकता है। इसके लिए आपको बड़े तालाबों या ज्यादा पानी की भी कोई आवश्यकता नहीं है। इसे आप कम जगह पर करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। रीसर्कुलर एक्वा सिस्टम तकनीक द्वारा सीमेंट से बने टैंक बनाकर मछली पालन शुरू कर सकते हैं। केंद्र और राज्य सरकार इसमें आपकी पूरी मदद करती है। मछली मैंने RAS किया, साथ ही साथ मैंने ये भी देखा कि अगर हम उसके साथ साथ पोल्ट्री भी करते हैं, जो कि आपने देखा होगा पोल्ट्री शेड्स पुराने ज़माने में सब ओपन शेड्स कहलाते थे, बट हम जो यहाँ पोल्ट्री कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट कंट्रोल पोल्ट्री शेड्स है। एनवायरनमेंट कंट्रोल पोल्ट्री शेड्स वो शेड्स होते हैं जिसमें हम मुर्गी पालन करते हैं, वो भी पूरी आधुनिक तरीके से, जिसमें हम पूरा टेम्परेचर का, ह्यूमिडिटी का और सबसे बड़ा जो ख्याल रखते हैं बायोसिक्योरिटी का। इसके कारण क्या होती है, मुर्गी बहुत अच्छे से पलती है और हम इसे बहुत शॉर्ट कल्चर में भी पाल पाते हैं। तो अगर मैं ये कहना चाहूँगा सभी से कि मछली व्यवसाय के साथ साथ आप दूसरा एक और व्यवसाय कर सकते हैं जो कि पोल्ट्री व्यवसाय है, और आपके लिए दोनों प्रॉफिट का एक रास्ता खोलेगी। किसान भाइयों, पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अधिक मछलियों का उत्पादन करके आज सुदीप दास जी आर्थिक रूप से मत्स्य पालन कर स्वावलंबी बन रहे हैं। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत रीसर्कुलर एक्वा सिस्टम का निर्माण करके आप भारत में छत्तीसगढ़ को ऐसा स्थान दिला सकते हैं जो फिशरीज यानी मछली पालन की दुनिया में हमारे स्तर को निरंतर ऊंचा ही उठाता जाएगा। सरकार का यही प्रयास रहा है कि किसान आत्मनिर्भर बने और देश को आत्मनिर्भर बनाए। ये गातन धोबी मन का पड़ा, गुरमुर साबुन सिर जाना हारे जी। ये गा सुरती सिरह पर कहाँ जिए, ज्यों ज्यों निकले निखार जी। हाँ सुरती सिलह पर कहाँ जिए, गुरुमोर ज्यों ज्यों निकसे निखार। ये गो भुवन बन कन्यारा गगन माँ, भुवन बन कन्यारा, भुवन बन कन्यारा गगन माँ, भुवन बन कन्यारा, ये कन्यारा गगन माँ, भुवन बन कन्यारा, ये कन्यारा हो गगन माँ, भुवन बन कन्यारा, कन्यारा गगन